दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो यूवी फ़िल्टर के बारे में है, क्योंकि यूवी फ़िल्टर भी हमारे कैमरे की इतनी महत्वपूर्ण एसेसरीज हैं जितना कि हमारे कैमरे के अन्य एसेसरीज होती है। लेकिन यूवी फ़िल्टर को हम इतना माइंड में नहीं रखते हैं और कोई सी भी कंपनी का हम यूवी फ़िल्टर लेकर हमारे कैमरे पे लगा लेते हैं और फोटोग्राफी चालू कर देते हैं। और कई फोटोग्राफर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भैया हमने भी प्रॉपर सेटिंग रखी थी, जैसे आपने बताई है उसी के थ्रू हमने सेटिंग रखी थी, तो हमारा फोटो उतना क्लियर और उतना शार्प क्यों नहीं आ रहा है, उतने अच्छे कलर्स क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हमारा यूवी फ़िल्टर जो है वो अलग कंपनी का होता है या फिर लो कैटेगरी का होता है। या हम यूवी फ़िल्टर के बारे में बात करें तो यूवी फ़िल्टर हमें बहुत सारी वैरायटी में मिल सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, 2500 रुपये का, 5000 का, 10,000 का, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है यूवी फ़िल्टर में। नहीं हम इसको चेक कर पाते अच्छे से कि भैया यूवी फ़िल्टर हमारे लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यूवी फ़िल्टर के बारे में हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यूवी फ़िल्टर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और यूवी फ़िल्टर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इनको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजीम डेस्क फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों फ़िल्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे कैमरे में कितने तरह के फ़िल्टर आते हैं। फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि हमारे लेंस के आगे जो प्रोटेक्शन लगता है वो हमें फ़िल्टर देता है कि भैया उससे फ़िल्टर होकर हमारी जो पिक्चर है वो इसमें कैप्चर होगी। और यह हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे लेंस पर कोई स्क्रैचेज ना आए या डस्ट हमारे लेंस के अंदर ना जाए, इसलिए हम फ्रंट में इसको फ़िल्टर लगाते हैं। और फ़िल्टर के बारे में हम बात करें तो फ़िल्टर हमारे लिए 3 तरह के फ़िल्टर होते हैं। लगभग हमें यूवी फ़िल्टर को सबसे पहले यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा लेंस जो है प्रोटेक्शन कर सके और इसमें किसी भी तरह के कलर ग्रेडिंग ना हो, ताकि भैया हमें जो कलर सामने दिख रहा है वो का वही कलर हमें हमारा कैमरा कैप्चर करके दे, न कि यूवी फ़िल्टर की वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो चेंज हो और न ही हमें धुंधलापन दिखे। इसलिए हमें ऐसा वाइट कांच चाहिए होता है, बिल्कुल क्लीन कांच चाहिए होता है जो हमारे यूवी फ़िल्टर काम करता है। इसके बाद हमारा फ़िल्टर जो आता है वो आता है हमारे एनडी फ़िल्टर। एनडी फ़िल्टर वो होता है जो हमें लाइट ऑब्जर्व करके देता है, जैसे कि हम कई बार बैक लाइट में काम करते हैं, हमारे पास हार्ड लाइट हो जाती है और हम हमारे सब्जेक्ट को जो है अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है डार्क आता है और हमारा बैकग्राउंड जो बहुत ज़्यादा लाइट आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूवी फ़िल्टर को यूज़ करके हम एनडी फ़िल्टर के ऊपर जाते हैं और एनडी फ़िल्टर को हम यूज़ करते हैं। एनडी फ़िल्टर में भी हमें 2-3-4 वेरिएशन के एनडी फ़िल्टर मिलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ND2, ND4, ND6, ND8 या ND10। तो इस तरह से हम एनडी फ़िल्टर को यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल फ़िल्टर तक हम पहुँच जाते हैं। और वेरिएबल फ़िल्टर को हम एक ही बार लगाकर हम अच्छा हमारे कैमरे को क्वालिटी के साथ में मेंटेन कर सकते हैं और हम हमारी शटर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और हम हमारी इमेज को जो है वो अच्छे से हम जैसा चाहते हैं वैसे कैप्चर कर सकते हैं। एनडी फ़िल्टर के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यूवी फ़िल्टर के बारे में समझ लेते हैं कि यूवी फ़िल्टर हमें हमारे कैमरे में किस तरह से ज़रूरी होता है। दोस्तों यूवी फ़िल्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको मेरे कैमरे का यूवी फ़िल्टर निकाल के बता देता हूँ, ताकि हमें इसका थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज हो सके कि हम भैया यूवी फ़िल्टर को किस तरह से यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यदि हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारा लेंस बिल्कुल क्लीन दिखता है, बिल्कुल शार्प दिखता है कि भाई हमारी जो पिक्चर आएगी वो इतना क्लीन कांच के साथ में है कि भाई हमारी पिक्चर बिल्कुल शार्प दिखेगी। जैसे ही हम यूवी फ़िल्टर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जितना यूवी फ़िल्टर का जो ग्लास है उस ग्लास के थ्रू हम अब यदि हमारे लेंस को देखते हैं तो उतना शार्प नहीं दिखता, उतना क्लियर नहीं दिखता। जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोटो इसके साथ साथ में जब फ़ोटो क्लिक होता है तो इसके बीच की जो परत होती है वह इस हमारे फ़ोटो के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो हमें बारीक सी नज़र नहीं आती। तो हम समझते हैं कि इसका यूवी फ़िल्टर का कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन आप यदि यूवी फ़िल्टर को निकाल कर आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आपकी फ़ोटो क्वालिटी में 100% फ़र्क मिलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप सेम लोकेशन पर, सेम कंडीशन पर, सेम सेटिंग के साथ में एक फ़ोटो क्लिक कीजिएगा आप यूवी फ़िल्टर के साथ में और एक फ़ोटो क्लिक कीजिएगा आप बिना यूवी फ़िल्टर के साथ में, तब आपकी क्वालिटी जो है आपको साफ नज़र आएगी कि भैया यूवी फ़िल्टर से हमारी कैप्चर क्वालिटी कितनी डल हो चुकी है और कितना हमें फ़र्क मिला है। दोस्तों बहुत बार हमारे फोटोग्राफर जो होते हैं वो जैसे शूट पर जाते हैं तो यूवी फ़िल्टर को निकालते हैं, यूवी फ़िल्टर को साफ़ करते हैं और फिर लगा देते हैं। तो इस साफ़ करने के ऊपर हमारे यूवी फ़िल्टर पर स्क्रैच भी आते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल कपड़ा मिल जाता है तो ठीक है, जितनी बार आप क्लीन करते हैं उतनी बार आपका यूवी फ़िल्टर घिसने में भी आता है और स्क्रैचेस भी लेता है। तो आप अगर देखेंगे आपके लेंस को अगर आप बचाते हैं और डायरेक्ट शूट करते हैं तो
आपको यूवी फ़िल्टर भी उतनी सावधानी के साथ में यूज़ करना चाहिए कि हमारे यूवी फ़िल्टर को भी अच्छे से यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। यदि आप अच्छी क्वालिटी का यूवी फ़िल्टर खरीदेंगे तो आप इसकी केयरिंग भी करेंगे और अच्छे से इसको रखेंगे भी सही कि भैया हमने एक बार पैसा लगाया है इसमें अच्छे से, तो हम हमारे कैमरे का साथ में प्रोटेक्शन भी लें और इसको अच्छे से काम भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रनिंग प्रोग्राम भी करना होते हैं, डस्टी जगह पर भी प्रोग्राम करना पड़ता है जहाँ धूल वूल उड़ती है, तो हम हमारे लेंस को बचाने के लिए हम यूवी फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपका ख़राब यूवी फ़िल्टर काम नहीं देगा, आपको अच्छी क्वालिटी का यूवी फ़िल्टर लेना पड़ेगा, तभी आप यूवी फ़िल्टर के साथ में फ़ोटोग्राफी कर सकेंगे और अच्छी क्वालिटी आप निकाल सकेंगे। लेकिन यूवी फ़िल्टर हम लगाते ही क्यों है? यदि हमारी फ़ोटो ये ख़राब करता है तो हम यूवी फ़िल्टर को यूज़ ही करते हैं। यदि हम यूवी फ़िल्टर को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे कैमरे का जो लेंस है वो डायरेक्ट जो हमारा लेंस का ग्लास है वो ख़राब हो सकता है, डस्ट के कारण ख़राब हो सकता है, या फिर कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम रनिंग प्रोग्राम कुछ शूट कर रहे हैं तो हमारा कहीं भी टकरा कर भी हमें स्क्रैच लग सकते हैं। इस वजह से हम यूवी फ़िल्टर यूज़ करते हैं और यूवी फ़िल्टर को हम समय पर चेंज भी नहीं करते हैं। हम एक बार यूवी फ़िल्टर जब कैमरा खरीदते हैं उसके साथ साथ में ले लेते हैं और उसके बाद इसको हम कभी चेंज नहीं करते। यदि आप आपके यूवी फ़िल्टर को देखेंगे ध्यान से तो इसके ऊपर भी बहुत सारे स्क्रैचेज आ जाते हैं, जो कि स्क्रैचेज आपके लेंस के ग्लास को बचाते हैं, वो स्क्रैच हमारे यूवी फ़िल्टर पर आ जाते हैं। तो आप समय के साथ साथ 6 महीने में या 1 सीज़न के बाद आपका यूवी फ़िल्टर भी चेंज कर लीजिए ताकि आपकी कैमरे की क्वालिटी जो है अच्छी रहे। बहुत से फोटोग्राफर ऐसा भी सोचते हैं कि भैया हमने 6 महीने, 1 महीना, 1 साल हमने हमारा कैमरा यूज़ कर लिया तो अब हमारे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी डल हो गई है। तो कैमरे की क्वालिटी डल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे यूवी फ़िल्टर के ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो हम उसको माइंड में नहीं रखते और हम सोचते हैं हमारे कैमरे की क्वालिटी डल हो गई है। यदि आप यूवी फ़िल्टर को निकालेंगे और फिर फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आपको आपकी क्वालिटी वापस से मिल जाएगी और उतनी अच्छी शार्प क्वालिटी मिलेगी। तो आप यूवी फ़िल्टर को समय समय पर चेक करते रहिए और मैं तो कहूँगा कि जब भी आप फ़ोटो शूट करें तब आप यूवी फ़िल्टर निकाल लीजिए और तब फ़ोटो शूट कर लीजिए। उसके बाद जब आपके कैमरे का काम नहीं है और आप शूट नहीं कर रहे हैं तब आप यूवी फ़िल्टर लगा लीजिए और आप आपकी प्रोटेक्शन आपके कैमरे की ले लीजिए आराम से कि आपके लेंस पर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। यदि आप बात करें कि भैया यूवी फ़िल्टर कितने तरह के आते हैं तो बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो 100, 150, 200 रुपये में भी यूवी फ़िल्टर देती है। मैंने मेरे कैमरे के लिए डिजिटेक का यूवी फ़िल्टर यूज़ करता हूँ जो कि मेरे को लगभग 1400 रुपये का पड़ा था, लेकिन मैंने यह ज़्यादा कॉस्टली नहीं खरीदा। मैंने 1400 रुपये का यूवी फ़िल्टर इसलिए ख़रीदा दोस्तों कि 300-400 रुपये के यूवी फ़िल्टर में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। जितना अच्छी बॉडी हमारे कैमरे की उतना ज़्यादा अच्छा हमें यूवी फ़िल्टर भी लेना चाहिए। लेकिन 1400 रुपये जो है ये भी बहुत कम है। देखा जाए तो 5000, 6000 तक का भी यूवी फ़िल्टर आता है तो हम उसे भी यूज़ कर हमारी क्वालिटी को अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई ज़्यादा प्रोफेशनल शूट होता है जैसे पोर्ट्रेट शूट करना है या हमें कोई कपल शूट करना है या प्री वेडिंग शूट करना है तब मैं यूवी फ़िल्टर को निकाल लेता हूँ और उसके बाद में हमारे कैमरे को यूज़ करता हूँ। यूवी फ़िल्टर को चेक करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इसको ऐसे रखकर हमें थोड़ा दूर रखकर ऐसे चेक करना चाहिए और इसको थोड़ा सा घुमा कर देख लेना चाहिए कि इसके बराबर हमें हमारी सामने की पिक्चर भी बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही है। यदि यूवी फ़िल्टर के अंदर से हमें थोड़ा सा भी धुंधलापन नज़र आता है या फिर हमारी पिक्चर जो है हमें सामने जो हम आइज़ से देख रहे हैं उसमें थोड़ा फ़र्क आता है या फिर हमारे हिलती हुई पिक्चर लगती है तो वो यूवी फ़िल्टर आपके लिए वो है बहुत सस्ते कैटेगरी का और बिना काम का। क्योंकि जब भी हम इस पे लगाते हैं और हमारे कैमरे को जूम कर लेते हैं तो वो हमारे इस लेंस के साथ साथ में जूम होता है और ब्लर भी आ जाता है। कई बार हम कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं या किसी सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में हम फोटोग्राफी करते हैं तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लरी हो जाता है और हमारा सब्जेक्ट जो शार्प हो जाता है। उसी तरीके से जब यूवी फ़िल्टर भी हमारे लेंस के जस्ट पास में लगा रहता है तो यह भी हमारा उस तरह से ब्लर हो जाता है और हमारे जो कैप्चर करी हुई पिक्चर होती है उसके ऊपर यह धुंधला सा चढ़ जाता है जो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हम इसको निकाल कर यूज़ करेंगे और इसके साथ में हम फोटोग्राफी करेंगे तो हमें इसका फ़र्क साफ नज़र आएगा। दोस्तों अब आप कहेंगे कि हमें यूवी फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूवी फ़िल्टर को आप 100% यूज़ कीजिए और इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए कि जब आप कोई प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं तब आप यूवी फ़िल्टर को निकाल लीजिए और डायरेक्ट आपके लेंस से फोटोग्राफी कीजिए ताकि आपको आपकी क्वालिटी जो है शार्पनेस बिल्कुल अच्छी मिल सके। यदि आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं और आप कुछ अदर शूट करते रहते हैं रनिंग प्रोग्राम जैसे कि हमारा प्रोसेशन हो गया, माताजी पूजन हो गया, कुछ भी इस तरह के वेडिंग प्रोग्राम अगर शूट करते हैं तो आपको यूवी फ़िल्टर के साथ में फोटोग्राफी करना चाहिए। उसमें आपको इतना माइंड नहीं करना चाहिए कि हमारी पिक्चर कितनी शार्प आ रही है कितनी नहीं आ रही है। यह मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको 6 महीने में या 1 सीज़न में आपको यूवी फ़िल्टर चेंज कर लेना चाहिए और आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके यूवी फ़िल्टर पर कितने स्क्रैचेस आ चुके हैं। यदि आपके यूवी फ़िल्टर पर स्क्रैच आ चुके हैं तो आप लो कैटेगरी का यूवी फ़िल्टर यूज़ कर रहे थे और उस पर डस्ट बहुत जल्दी जम जाती है। यदि आप थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का यूज़ करेंगे जैसे कि मैं नॉर्मल ही डिजिटेक कंपनी का यूज़ करता हूँ तो डिजिटेक कंपनी का थोड़ा अच्छा फ़िल्टर है जो मुझे लगभग 1.5 से 2 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरा यूवी फ़िल्टर जो
है ख़राब नहीं हुआ और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं इसको आधे समय पर निकाल लेता हूँ और आधे समय पर मेरे कैमरे के लेंस के साथ में लगा रहने देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यूवी फिल्टर की पिक्चर जो है पूरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि भैया हमें यूवी फिल्टर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और यूवी फिल्टर को हमें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और कहाँ हमें यूवी फिल्टर को निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से आप यूवी फिल्टर को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आपका कैमरा जो है लॉन्ग टाइम भी चलेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा मन में कि मेरा कैमरा जो है डल हो गया है या हमारे कैमरे में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं निकल पा रही है। तो इस तरह से आप यूवी फिल्टर को यूज़ कीजिएगा तो आपको आपके कैमरे का प्रोटेक्शन भी मिलेगा और आप आपके कैमरे की अच्छी क्वालिटी भी निकाल पाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर हम आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड डे।